हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी न्योप्लाज्मिक एजेंट्स में एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे मर्केप्टोप्यूरिन्स एंड मेथोट्रेक्सेट्स का सिंथेसिस एंड उसके मोड ऑफ एक्शन एंड यूसेस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो हम सबसे पहले देखते हैं मर्केप्टोप्यूरिन्स। तो मर्केप्टोप्यूरिन जो है वो एंटी मेटाबोलाइट्स क्लास का एक ड्रग है जो कि डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। तो ये जो ड्रग है वो जो प्यूरिन्स है उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करके डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि प्यूरिन से ही डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो हम देखते हैं इसका सिंथेसिस। तो ये है गाइस स्ट्रक्चर ऑफ मर्केप्टोप्यूरिन्स। तो इसको हम केमिकली मतलब इसका आईयूपीएसी नेम है 3,7 डिहाइड्रोप्यूरिन 6 थायोन्स। तो ये है इसका आईयूपीएसी नेम। तो गाइस ये स्ट्रक्चर आप काफ़ी ध्यान से देख लीजिए जिसको हमको सिंथेसिस करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सिंथेसिस। तो हम सबसे पहले इसके सिंथेसिस के लिए लेते हैं हाइपोजैंथिन, जिसको हम बोलते हैं प्यूरिन 6 ऑल। तो आप इसके स्ट्रक्चर को आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो है 6 पोजीशन पे OH है और यहाँ पे है SH। तो बस यही डिफरेंस है इसमें। तो हमको सिंथेसिस करना है मर्केप्टोप्यूरिन्स को हाइपोजैंथिन से, जिसको हम बोलते हैं केमिकली प्यूरिन 6 ऑल। तो हम हाइपोजैंथिन्स को POCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं पायरिडिन्स के प्रेजेंट्स में। तो हमको 6 क्लोरोप्यूरिन्स जो है वो ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से Cl ने इस OH को रिमूव किया है और खुद यहाँ पे आके ऐड हुआ है। तो हमको मिला 6 क्लोरोप्यूरिन्स। तो हम 6 क्लोरोप्यूरिन्स को फर्दर सोडियम थायोसाइनाइड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो जो सोडियम एंड क्लोरीन जो है वो NaCl के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाते हैं एंड यहाँ पे HCN जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो हमको मिलता है थायोसाइनिक एसिड जो है वो हमको मिलता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ थायोसाइनिक एसिड। तो इसमें यहाँ से जब हमने इसको सोडियम थायोसाइनाइड्स को रिएक्ट कराया तो Na एंड Cl जो है आपस में रिएक्ट करके रिमूव हो गए और हमको मिला थायोसाइनिक एसिड। तो जब हम इस थायोसाइनिक एसिड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से फिर हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो रिमूव हो जाता है और इस H2O का वन मॉलिक्यूल जो है वो HCN के रूप में निकलता है, यहाँ से रिमूव होता है और एक जो हाइड्रोजन जो है वो इस सल्फ़र ग्रुप के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है मर्केप्टोप्यूरिन्स जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो गाइस ये था सिंथेसिस ऑफ मर्केप्टोप्यूरिन्स। तो इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है प्यूरिन्स मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करके। तो गाइस ये है इसका मोड ऑफ एक्शंस। तो अब हम देखेंगे मेथोट्रेक्सेट्स के बारे में। तो इस मेथोट्रेक्सेट जो है वो एंटी मेटाबोलाइट्स क्लास का एंटी न्योप्लाज्मिक एजेंट्स है जो कि फोलिक एसिड्स का एनालॉग्स होता है, मतलब ये उसी की तरह ही होता है। मेथोट्रेक्सेट जो है वो डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण डिहाइड्रोफोलेट से फोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा और जो प्यूरिन्स का सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो ये था इसका मोड ऑफ एक्शंस। तो अब हम इसको देखते हैं सिंथेसिस। तो बस ये है स्ट्रक्चर ऑफ मेथोट्रेक्सेट। तो इसको हम दो रूप में लिख सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर 1 है एंड 2। तो आपको जो भी स्ट्रक्चर जो है सिंपल लग रहा हो है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है इसके 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर, दोनों काफ़ी इजी स्ट्रक्चर हैं। तो इसको आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो अब हम इसका देखते हैं सिंथेसिस। तो हम सबसे पहले 2, 4, 5, 6 टेट्रा एमिस पायरीमैडिन्स को इसमें रिएक्ट कराते हैं 2, 3 ड्राई ब्रोमो प्रोपियोनेल्डिहाइड्स के साथ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 जो एमिस ग्रुप है वो पायरीमैडिन स्ट्रिंग में अटैच है। कौन कौन से पोजीशंस पे? ये 2nd पोजीशंस पे, 4th पोजीशंस पे, 5th एंड 6th पोजीशंस पे जो है 4 एमिस ग्रुप यहाँ पे अटैच है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2, 4, 5, 6 टेट्रा एमिनो पायरीमैडिन्स। तो हमने इसका रिएक्शन किसके साथ कराया? 2, 3 ड्राई ब्रोमो प्रोपेनियल्डिहाइड्स के साथ। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और कार्बन की जो संख्या है वो 3 है, इसलिए हमने इसको बोला। और यहाँ पे 2 ब्रोमिस है तो हमने क्या बोला इसको? 2, 3 ड्राई ब्रोमो प्रोपेनियल्डिहाइड्स, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको
एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करना है, तो इस कारण हमने इसको इस तरह से लिखा है। तो हम जब इसको रिएक्ट कराएंगे आपस में, तो हम यहाँ से H और यहाँ से H और यहाँ से Br जो है आपस में रिएक्ट करके HBr के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और हमको फिर ये स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है। तो इसमें फर्दर क्या होता है, जब इसका हम डिहाइड्रेशंस कराएंगे इस स्ट्रक्चर्स का, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से H2O जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो जो कार्बन है वो नाइट्रोजन्स के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये कार्बन जो है वो इस नाइट्रोजन्स के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो हमको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है इस टाइप्स का। तो देखिए आप यहाँ से जब ये रिमूव हुआ तो इस कार्बन ने इस नाइट्रोजन्स के साथ डबल बॉन्ड बनाया और जब ये हाइड्रोजन्स यहाँ से चले गए तो इसकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड लगा दिया है। तो हमको हमारा जो है हाफ प्रोडक्ट जो है वो सिंथेसाइज हो गया है। बस हमको इसमें जो ग्रुप अटैच था उसको और ऐड करना है। तो हम उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं यहाँ से एन मेथाइल अमीनो बेंजोइल ग्लूटामिक एसिड के साथ रिएक्ट करके। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से Br और यहाँ से H जो आपस में रिएक्ट करके HBr के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिएगा इस यहाँ पे आप कि ये जो ग्रुप है ये बाकी पूरा ये सेम है यहाँ तक, और फिर हमने क्या किया, यहाँ से H को रिमूव करके इस N को इस CH3, फिर यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, फिर इसमें O। तो बाकी स्ट्रक्चर जो है इसी तरह से ये सिमिलर है। तो ये है मेथोट्रेक्सेट्स। तो अब हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शंस ऑफ मेथोट्रेक्सेट्स। तो ये जो है DNA सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। तो सबसे पहले फोलिक एसिड, जिसको हम पाबा एंड पेट्रिडिन्स भी बोलते हैं, तो डिहाइड्रोप्टेरेस सिंथेस के प्रेजेंट में डिहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस होता है। फर्दर डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम के प्रेजेंट में टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस होता है। तो फर्दर क्या होगा, इस टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से थायमिडाइलेट सिंथेस के प्रेजेंट में इस थायमिडाइलेट का सिंथेसिस होता है, जिससे फर्दर प्यूरिन्स का सिंथेसिस होगा और फिर प्यूरिन से DNA का सिंथेसिस होता है। तो मेथोट्रेक्सेट जो है वो डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंड थायमिडाइलेट सिंथेस एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण DNA का सिंथेसिस जो है स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है गाइस। तो अगर हम यहाँ से इसको स्टॉप कर देंगे तो जो है डिहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, या अगर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन गया है तो फिर हम इस एंजाइम को थायमिडाइलेट सिंथेस को इनहिबिट कर देंगे, इसके कारण थायमिडाइलेट जो है वो सिंथेसाइज नहीं होगा और फिर ये प्यूरिन्स भी नहीं सिंथेसाइज होगा और DNA भी सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं DNA सिंथेसिस को। तो ये था इसका मोड ऑफ एक्शंस काफ़ी इजी वे में। तो अब हम देखते हैं इसका यूज़। तो इसका यूज़ हम बेसिकली सोरियासिस, मेनिंजियल कार्सिनोमेटोसिस एंड ऑस्टियोसार्कोमा एंड सर्टेन टाइप्स लिम्फोमा एंड कैंसर्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि लंग्स कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर। तो इस टाइप्स के कैंसर्स के लिए हम मेथोट्रेक्सेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये था सिंपल सा वीडियो जिसमें हमने देखा सिंथेसिस ऑफ मरकैप्टोप्यूरिन्स एंड मेथोट्रेक्सेट। तो गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरीज है तो हमें कमेंट्स करके बताइए। एंड इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।